हेलो प्यारे दर्शकों, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब मिलना आसान नहीं होता। जी हाँ दर्शकों, सिर्फ विज्ञान में इनकी वजहें छिपी होती है जिन पर हम ध्यान भी नहीं देते। एक ऐसा ही दिलचस्प सवाल है कि पृथ्वी टेढ़ी रहती है लेकिन गिरते क्यों नहीं है? वो कौन सी चीज है जिस पर टिकी है धरती? प्यारे दर्शकों, विज्ञान ने इतनी ज्यादा प्रगति कर ली है कि हम जिस धरती पर रहते हैं उसके बारे में तमाम रहस्य हमें पता चलते गए। इसकी सुंदरता और हरी भरी वादियों के अलावा भी ऐसा बहुत कुछ है जो अब तक रहस्य बना हुआ है। कुछ खगोलीय घटनाएं भी ऐसी होती हैं जिसके पीछे की वजह विज्ञान भले ही जान ले लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। एक ऐसे ही सवाल पर आज हम चर्चा करेंगे। प्यारे दर्शकों, बस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है ताकि आप तक हम सही और पूरी जानकारी पहुंचा सके। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर के हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। पृथ्वी के बारे में ऐसी कई चीजें हैं जिसके लिए हर इंसान के मन में कई सवाल होते हैं जिसका जवाब वो जानना चाहते हैं। हालांकि विज्ञान ने काफी तरक्की कर ली है जिसके चलते पृथ्वी से संबंधित कई रहस्य लोगों को पता चल पाया है, लेकिन कई सवाल अब भी लोगों के मन में है जो कुछ लोगों को तो पता है लेकिन सभी को इसका जवाब नहीं पता। आज ऐसे ही सवाल पर हम बात करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सूर्य के चारों ओर घूमती पृथ्वी कैसे एक ही तरह चलती रहती है? ये गिरती क्यों नहीं है, या आखिर किस चीज पर ये टिकी हुई है? ऐसे कई सारे सवालात हैं जिनके जवाब आपको शायद नहीं मिल पाते होंगे, लेकिन सवालात की कमी नहीं होती होगी। प्यारे दर्शकों, चलिए आज इस दिलचस्प सवाल का जवाब जानते हैं। तो हमारा सवाल है कि धरती पर क्यों नहीं गिरती है? जी हाँ, धरती जो है गिरती क्यों नहीं है? आखिर किस पर टिकी हुई है? आखिर इसका क्या कारण है? आइए जानते हैं। दरअसल दो पिंडों के बीच एक आकर्षण काम करता है जिसे गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। जी हाँ, न्यूटन के नियम के अनुसार जितना जिसे चीज का वजन होगा उस पर ग्रेविटी का बल भी उतना ही ज्यादा होगा। क्योंकि सौर मंडल में सूर्य सबसे भारी पिंड है, ऐसे में गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की वजह से पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। अब सवाल ये उठता है कि धरती टिकी किस चीज पर है, जो हमारा मेन मुद्दा है आज के वीडियो का, कि धरती किस चीज पर टिका हुआ है। तो इसका जवाब है कि सूर्य का यही गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को अपनी कक्षा में टिकाए हुए है। वो सूर्य की ओर झुकी हुई है लेकिन बाहरी दबाव नहीं होने के चलते वो उसी स्थिति में अंतरिक्ष में तैरती रहती है। न्यूटन के नियम के अनुसार जब तक बाहरी फोर्स नहीं लगेगा तब तक कोई भी वस्तु उसकी गति से सीधा चलती रहेगी और उसका संतुलन भी नहीं बिगड़ेगा। ऐसे ही पृथ्वी के साथ भी है दर्शकों, इसलिए धरती एक ही स्पीड में एक ही कक्षा में चलती रहती है और गिरती नहीं है। पृथ्वी को लेकर लोगों के अपने अपने विचार हैं। विज्ञान मानता है कि धरती गोल है, लेकिन कुछ लोग अब भी हैं जो इस थ्योरी को नकार देते हैं और कहते हैं पृथ्वी गोल नहीं बल्कि सपाट है। वैसे तो पौराणिक कथाओं में लोग मानते हैं कि धरती शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। ऐसा आपको भी सुनने को मिला होगा। हमारे बूढ़े पुरानों के मुंह से हमेशा हम सुनते रहते हैं कि धरती के नीचे सांप है 5 फनों वाला, उसी के ऊपर धरती टिकी हुई है। अब इस बात की कितनी सच्चाई है यह तो हम नहीं जानते हैं। जी हाँ दर्शकों, तथ्य निकल कर आता है उसके मुताबिक
दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल काम करता है जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। न्यूटन के नियम के मुताबिक जितना जिस चीज का वजन होगा बाकी वस्तुओं पर उसका गुरुत्वाकर्षण बल, जी हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा। क्योंकि सौर मंडल में सूर्य सबसे बाहरी पिंड है, ऐसे में उसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की वजह से पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। और यही कारण है जब अब तक धरती पर टिकी हुई है उस चीज पर जो गिरती नहीं है। एक दूसरी मान्यता के अनुसार धार्मिक ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि धरती शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। जैसा आप लोगों ने अपने बूढ़े पुराणों से सुना होगा। आपने भी कई बार लोगों को यह कहते सुना होगा कि धरती शेषनाग के फन पर ही टिकी हुई है। दरअसल इस प्रसंग का वर्णन महाभारत के आदि पर्व में भी मिलता है, जिसके अनुसार एक बार शेषनाग इस पृथ्वी को अपने फन पर धारण किया था और तब से आज तक यह पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। आगे यह जानते हैं कि आखिर किस कारण शेषनाग ने पृथ्वी को अपने फन पर धारण किया, साथ ही इसके पीछे की धार्मिक मान्यता क्या है। प्यारे दर्शकों, हमने आपको पहले साइंटिफिकली जो रीजन था वो बताया। अब हम धार्मिक मान्यता के अनुसार आपको बताते हैं कि धरती आखिर किस पर टिकी हुई है, क्योंकि हमारा काम है आपको जानकारी देना। शेषनाग द्वारा पृथ्वी को अपने फन पर धारण करने का वर्णन महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। महाभारत की इस कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के 6 मानस पुत्र थे, जिनमें से एक मरीचि था। उनका एक पुत्र था जिसका नाम प्रजापति था। ऋषि कश्यप ने दक्ष प्रजापति की 17 पुत्रियों से विवाह किया था, जिनमें से एक नाम कद्रु था, जिसकी कोख से 1000 शक्तिशाली नागों का जन्म हुआ, जिसमें सबसे बड़े शेषनाग थे। कथा में आकर वर्णन मिलता है कि महर्षि कश्यप की एक और पत्नी थी जिसका नाम विनता था। कहते हैं कि एक बार विनता और कद्रु घूम रहे थे, तभी उन्हें एक घोड़ा दिखाई दिया। कद्रु ने कहा, घोड़ा सफेद है। इस बात को लेकर दोनों में शर्त लगी कि जो हारा वह दूसरों की दासी बनेगा, परंतु इसकी पूंछ काली है। इस पर विनीता ने कहा था कि घोड़ा पूरा सफेद है। इसमें शर्त लग गई दोनों में। उस घोड़े को देखने के लिए अगला दिन तय हुआ। घर आकर कद्रु ने शर्त हारने के डर से अपने सर्प पुत्रों को कहा कि वे उस घोड़े की पूंछ में चिपक कर काली पूंछ का आकार ले लें। विनीता के पति कद्रु और अपने भाइयों के कपट की भावना को देखने के बाद शेषनाग ने अपने पति को और अपने भाइयों को छोड़ दिया। फिर हिमालय और गंधमादन के पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। वे सिर्फ हवा के सहारे जीवन यापन करने लगे और अपनी इंद्रियों पर काबू पाने के लिए ध्यान करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और शेषनाग को वरदान दिया कि उसकी बुद्धि धर्म से कभी विचलित नहीं होगी। जी हाँ दर्शकों, साथ ही ब्रह्मा जी ने शेषनाग को यह भी कहा कि यह पृथ्वी पहाड़ और नदियों के कारण हमेशा हिलती रहती है, तो क्या तुम इसे अपने ऊपर धारण कर सकते हो, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। कहते हैं कि ब्रह्मा जी के कहने पर शेषनाग ने पृथ्वी को अपने फन पर आज तक धारण करके रखा हुआ है। प्यारे दर्शकों, हमने आपको 2 मान्यताओं के अनुसार 2 तरह के कारण बताए। एक तो साइंटिफिकली क्या कारण होता है वह हमने आपको बताया, एक धार्मिक पुराण के अनुसार जो बातें हैं वो हमने आपको बताया, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको हर तरह की जानकारी दे पाए। तो प्यारे दर्शकों, आपने आज जाना कि धरती किस चीज पर टिकी हुई है और किस वजह से वह नहीं गिरती है, किस वजह से हमारा संतुलन बना रहता है। असंतुलित नहीं होती है पृथ्वी और एक जगह पर टिकी रहती है और सूर्य के चक्कर लगाती है। तो प्यारे दर्शकों, आज की यह जानकारी, यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। प्यारे दर्शकों, आज हम आपसे एक गुजारिश करते हैं। यह तो आपको जरूर पता होगा कि हम आपके लिए काफी मेहनत करते हैं, काफी रिसर्च करते हैं, तब जाकर हम आप तक इतनी बेहतरीन वीडियोस, इतनी रहस्यमय जानकारियां हम आपको प्रोवाइड कर पाते हैं। तो प्यारे दर्शकों, आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारा सपोर्ट बनाए रखें और
इसी तरह से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहें, ताकि हम आपके लिए लगातार ऐसे ही नए नए वीडियोस, नई नई रहस्यमय जानकारियां हम आपको प्रोवाइड करते रहें, क्योंकि ये तो हमारा फर्ज है। बस हम अपना फर्ज निभाते जा रहे हैं और आप भी अपना फर्ज निभाएं। प्यारे दर्शकों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे हमें बहुत ही ताजगी मिलता है, जिससे हम आपके लिए डेली नए वीडियोस लाते रहते हैं, ताकि हम आप तक सही जानकारी पहुंचा सके। और कमेंट के माध्यम से यह जरूर बताइएगा कि आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा। प्यारे दर्शकों, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन तक भी सही और महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। तो प्यारे दर्शकों, फिर से मैं गुजारिश करती हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। तो प्यारे दर्शकों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सुखी रहें, स्वस्थ रहें।